नमस्कार दोस्तों। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में गलत एंट्री की वजह से लॉस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करके इंट्राडे में बाई और सेल कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट वो प्राइस लेवल होता है जहां से मार्केट गिरना बंद कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, मार्केट यहां से गिरते गिरते आया और यहां आने के बाद रुक जाता है, फिर ये ऊपर जाने लगता है। ये जो होता है सपोर्ट होता है। और सपोर्ट एरिया में बायर एक्टिव होते हैं। रेजिस्टेंस वो प्राइस लेवल होता है जहां से मार्केट ऊपर जाकर नीचे आने लगता है। जैसे मार्केट समझिए यहां से नीचे से ऊपर आया, बायर एक्टिव थे, यहां से सेलिंग आना चालू हो गया, तो यहाँ से सब जब यहाँ से रिवर्स लेता है तो समझ लिए कि यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। और यहाँ पे सेलर जो होते हैं एक्टिव होते हैं, ये होता है रेजिस्टेंस। और यहाँ पे बायर होते हैं एक्टिव, यहाँ पे होते हैं, ये होता है सपोर्ट। रूल्स याद रखो, सपोर्ट बराबर बाई एरिया, मतलब जहां भी सपोर्ट का एरिया होता है वहां बाई करते हैं। और रेजिस्टेंस बराबर सेल एरिया, यानी जहां रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वहां पे सेल करते हैं, यानी बेचते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्राव करते हैं? 5 से 15 मिनट का चार्ट ओपन करें। सपोर्ट के लिए एक लो से दूसरे लो को मिलाना होता है। जैसे ये हम सपोर्ट के लिए ए लेवल को ड्राव करते हैं। ये देखिए, ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया। मार्केट जब इधर आता है तब यहां से बाइंग आता है। आप देखिए, जब भी इसके आसपास आता है तब भी यहां से बाइंग आता है, जब भी इसके पास आता है तब भी यहां से बाइंग आता है। और रेजिस्टेंस एरिया के लिए ऊपर के लो को जोड़ें, एक लो से दूसरे लो को। जैसे ये हमारा एक हाई हो गया और यहाँ पे देखिए दूसरा हो गया। कम से कम दो स्विंग आपस में मिलनी चाहिए, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, आपस में दो स्विंग मिलना चाहिए, तब वो लाइन काम करता है। सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस, कम से कम जो होता है दो लाइन मिलना ही चाहिए। अभी ये देखिए, हमने सपोर्ट को ग्रीन कर दिया और रेजिस्टेंस को लाल कर दिया। ये समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जब भी ये लाल रहेगा तो हम समझ जाएंगे हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, ग्रीन आएगा तो हम बाई एरिया है, यानी रेजिस्टेंस में बाई करेंगे और सपोर्ट में, रेजिस्टेंस में सेल करेंगे और सपोर्ट में बाई करेंगे। बिगनर की सबसे बड़ी गलती होती है जो बहुत सारे लाइन लगा देते हैं। अभी क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक लाइन क्या करेंगे, एक यहां भी लगा देंगे, वो कंफ्यूज ही रहते हैं। दूसरी लाइन यहां लगा देंगे, तो क्या जितनी लाइन लगाएंगे उतने कंफ्यूज रहेंगे, कहाँ बाई करें कहाँ सेल करें। इसके लिए लाइन ज्यादा न लगाएं। कभी भी बहुत सारे लाइन लगा देते हैं, हर स्विंग हर
लो के ऊपर, ये कंफ्यूज हो जाता है आदमी। तो इस तरह का काम ना करें। एक निश्चित देखिए, दो स्विंग अच्छा खासा टॉप का हो, उसको आपस में मिलाइए, और नीचे का दो स्विंग आपस का हो जो वहां मिलना चाहिए। वो जो जोन है वो सपोर्ट का जोन होता है, और ऊपर का रेजिस्टेंस के बीच में जो होते हैं छोटे मोटे, उसका उस लेवल का उतना कुछ मतलब नहीं होता है। उसके हिसाब से आप काम करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। मेरा कहने का ये है तजुर्बा। सपोर्ट पर बाई कैसे करें? जो सपोर्ट का एरिया है वहां पे हम बाई कैसे करेंगे? सपोर्ट एरिया में बाई करने के लिए कम से कम हैमर कैंडल होना चाहिए, ग्रीन कैंडल होना चाहिए, कोई बुलिश कैंडल होना चाहिए, ग्रीन कैंडल होना चाहिए, या बैलून ज्यादा होना चाहिए, तो हम वहां बाई करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए कितना अच्छा खासा हैमर कैंडल बना है। इस कैंडल के बाद यहाँ से एक रेड कैंडल बना और ग्रीन कैंडल बना, कितना अच्छा निकल गया यहाँ पे। तो हम कैसे बाई करेंगे? यहाँ पे सिंपल सी लॉजिक है। यहाँ पे देखिए डबल ट्रिपल सिंगल मिला है, तो इस जो कैंडल होता है ऐसा, अगर ए भी कैंडल चलेगा, ए भी चलेगा और ये भी चलेगा, तीनों का कलर का कोई महत्व नहीं है, कैंडल दोनों तीनों परफेक्ट है। इसके टॉप पे हम बाई करेंगे। जैसे कैंडल क्लोज हो गया, इसके ऊपर हम बाई करेंगे, हम एसएल रखेंगे इसके नीचे। कभी भी बाई, ये सपोर्ट होता है ना, इसके ऊपर हम बाई करेंगे। ये सपोर्ट लाइन के नीचे कभी बाई नहीं करना चाहिए, कभी भी गलती, ऐसा गलती ना करें। कभी भी ये सपोर्ट के ऊपर जो होता है, ऐसे अगर कैंडल बनते हैं इसके ऊपर हम बाई करेंगे, और नीचे वाले जो इसके जो नीचे का लो होता है वो हम स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, और इसका जो टारगेट रखेंगे, ये जो रेजिस्टेंस का जोन है इसके आसपास का रखेंगे। इधर हमने बाई किया, इसका एसएल लगाया, और टारगेट जो रखेंगे इसके ऊपर का रखेंगे। ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसके आसपास भी, ये हम नहीं सोचेंगे कि ये इसको टच करेगा तो सेल करेंगे, इसके आसपास आता है तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। भी मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने ये, अभी कितना का ये है समझिए, इसका प्राइस है 406 रुपया। अगर हमने 406 पे बाई किया तो एसएल कितना होना चाहिए? एक कैंडल का लो यानी 406, 405, मिनिमम कम से कम 5 से 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 10 पॉइंट का ऐसा रखे तो आप 20 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए कम से कम। ये चीज आप लोग दिमाग में रखिए कभी भी। अभी अगर आप 5 पॉइंट के, अगर यहाँ पे इसके हिसाब से हमारा जो बाई करते हैं 400, 606 का लेवल में, तो यहाँ हमारा जो एसएल बनेगा बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, समझिए कि 405, यानी 1 रुपया के एसएल बनता है, हम 2 रुपया के यहाँ पे एसएल रख लेंगे। 2 रुपए के एसएल रखेंगे और टारगेट रखेंगे, अगर समझिए 2 का एसएल रखते हैं तो 4 रुपया का हमारा टारगेट होना चाहिए, तो यानी 406, और यहाँ पे है 413। तो हम जो हाई हुआ 414 का है, हम 414 का नहीं, हम 410 का भी मिल जाता है तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है यहाँ पे, क्योंकि हम लॉस 2 रुपए के ले रहे हैं, तो हमारा टारगेट कितना अच्छा यहाँ पे मिल रहा है, ये समझिए। कभी भी तो प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए और लॉस छोटा होना चाहिए, कभी भी आप लोग ये दिमाग में रखिए। अगर लॉस बड़े हो जाएंगे तो आप रिकवर भी नहीं कर पाओगे, और आपका माइंड सेट बिगड़ जाएगा, आप लॉस पे लॉस करते जाओगे। अभी समझेंगे रेजिस्टेंस पे सेल कैसे करते हैं। जब भी रेजिस्टेंस, ये देखिए रेजिस्टेंस का जोन है, एक कितना, एक निगेटिव कैंडल बनाया, और इस कैंडल को यहाँ पे हमारा बाई पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे हम बाई करेंगे, और इस कैंडल का हाई जो हमारा एसएल होगा। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर जाएगा तो हम बाई करें, ऐसा कभी गलती मत कीजिएगा।
रेजिस्टेंस के ऊपर बाई मत कीजिएगा और सपोर्ट के नीचे बाई मत कीजिएगा। मतलब कभी भी सपोर्ट अगर आता है इसके नीचे बाई नहीं करना। हम सपोर्ट की कभी भी 1-2 पॉइंट ऊपर ही बाई करेंगे और रेजिस्टेंस का 1-2 पॉइंट नीचे ही हम सेल करेंगे। कभी भी इसके ऊपर सेल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर सेल करना रिस्क है। इसके ऊपर हमारा सिर्फ एसएल ही रह सकता है, ये एसएल का जगह बना हुआ है, सेल करने का जगह नहीं बना हुआ है। तो रेजिस्टेंस में कभी भी हम इस जगह सेल करेंगे और समझ लीजिए कि इस कैंडल के नीचे हमने सेल किया, ये टारगेट 413 का पे हमने सेल किया, एसएल हमारा बन रहा है 414 यानी 415 का रखेंगे, 13 में हमने सेल किया, 15 के लेवल का जो होगा हमारा एसएल होगा और टारगेट 406 का 406 का जो हमारा रहेगा टारगेट रहेगा। इस तरह हम प्रॉफिट बनाते हैं। कभी भी आप लोग एक चीज दिमाग में रखिए, अगर इसके हिसाब से काम करेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिट में रहेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप लॉस में ही रहेंगे। कभी भी कभी भी मार्केट का डायरेक्शन देख के काम करो। मार्केट का डायरेक्शन क्या है, कभी भी मार्केट का डायरेक्शन को फेल मत करो। कभी भी मार्केट का डायरेक्शन जो है उस डायरेक्शन में चलोगे तो आप प्रॉफिटेबल कभी भी रहोगे। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो होता है, ये सबसे बेहतरीन जो काम करता है साइडवेज मार्केट में, बहुत बेहतरीन काम करता है, बहुत बेहतरीन काम करता है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना है तो साइडवेज का मार्केट जो होता है उसमें बहुत बेहतरीन काम करता है, क्योंकि एसएल बहुत छोटा बनता है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा बनता है। लेकिन एस अगर ऑप्शन में काम करेंगे तो फेल हो जाएंगे। ऑप्शन के लिए मोमेंटम होना चाहिए, तो ऑप्शन में ये इस्तेमाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम मत कीजिएगा। ये सिर्फ आपको स्टॉक में काम देगा, फ्यूचर में काम देगा, ऑप्शन के लिए ये नहीं। ये चीज आप लोग दिमाग में रखिए कभी भी। कभी भी इस तरह का अगर स्ट्रोक ब्रेकआउट होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग अगर ब्रेकआउट होता है तो उसमें बाइंग मत कीजिए, पैसा लूज हो जाएगा। तो डायरेक्ट कभी भी स्ट्रॉन्ग बाइंग होता है उसमें बाइंग मत कीजिए, आप फंस जाएंगे। रिस्क रिवार्ड 1:2 रखना ही चाहिए। जो रिस्क होता है 1:2 होना ही चाहिए कम से कम। उससे पहले मार्केट से निकलना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, हमारा ऐसा हिट हो जाएगा चलेगा, लेकिन 1:2 होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए, उससे कम नहीं। हमारा एसएल जाएगा 2 पॉइंट कैसे रखे आना, हमारा 2 पॉइंट कैसे हो जाएगा चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम टारगेट पूरा ही लेंगे, कम नहीं लेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए कभी भी मार्केट में। अगर मार्केट में एक दिन दो एक दिन में कम से कम 2 से 3 ट्रेड लीजिए, उससे ज्यादा मत लीजिए। ज्यादा 3 ट्रेड, उससे ज्यादा ट्रेड लीजिए ही मत। उससे ज्यादा ट्रेड लेने का मतलब आपका लॉस फिक्स हो जाएगा, आपका माइंडसेट बदल जाएगा, मन में लालच बढ़ जाएगी। तो ज्यादातर एक नियम बनाओ कि हम दिन का 1 ट्रेड 2 ट्रेड लास्ट 3 ट्रेड लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। जो होते हैं बिगनर, उनका कॉमन जो होता है, कॉमन मिस्टेक जो होता है, सपोर्ट के नीचे बाई कर लेते हैं। जैसे सपोर्ट जोन है समझ लीजिए, तो यहाँ बाई नहीं करेंगे, लेकिन इसके नीचे आएगा तो बाई कर लेंगे। इसके नीचे बाई नहीं करना है कभी भी भाई, हम बता रहा हूँ इसके नीचे बाई नहीं करना है। इसके नीचे बाई करने का मतलब ब्रेकआउट देगा, आपका स्टॉप लॉस भी काम नहीं करेगा और आप फंस जाओगे कभी भी। और रेजिस्टेंस के ऊपर सेल मत कीजिए, जो रेजिस्टेंस का ये आपका लेवल जो बना हुआ है इसके ऊपर सेल मत कीजिए, कभी भी रेजिस्टेंस के नीचे ही बाई करना है।
और बहुत सारे लोग होते हैं स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। स्टॉप लॉस कंपलसरी होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका सुरक्षा है, समझिए तो आपके फंड का इंश्योरेंस स्टॉप लॉस ही है। स्टॉप लॉस आपको बड़े लॉस से बचाता है, तो स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है। ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ बाई किए ऐसे लेट हो गया, फिर यहाँ पे घुस गए, फिर ऐसे लेट हो गया, फिर यहाँ पे बाई कर लिए। इस तरह का आप मत कीजिए, एक बड़े लक्ष्य के लिए काम कीजिए। ओवर ट्रेनिंग करने से आपका फंड हर बार लॉस होगा, आपका माइंडसेट बिगड़ेगा और आपका लॉस ही लॉस होगा, उसमें प्रॉफिट आप नहीं बना पाओगे, कभी भी नहीं बना पाओगे। दोस्तों, अगर आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को सही तरीके से यूज करते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग में 60 से 70% एक्यूरेसी आराम से आ सकती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट में लिखें सपोर्ट या रेजिस्टेंस कौन ज्यादा प्रॉब्लम लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।